नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। न्यूज कन्हैया देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। रमजान के महीने के बाद आज देश भर में ईद उल फितर का जश्न है। मस्जिदों में ईद की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्ण माहौल के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की गई है। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है। यूपी में ईद को लेकर हाई अलर्ट है। यूपी में मस्जिदों के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ईद की नमाज को लेकर फोर्स तैनात है। प्रदर्शन की आशंका को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की नमाजियों से अपील, शांति के साथ नमाज अदा करें। सड़क पर नमाज ना पढ़ने की भी उन्होंने अपील की है। तो ईद की नमाज के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शांति के साथ नमाज अदा करने की अपील की गई है। और अलीगढ़ से बड़ी खबर है। ईदगाह पर अदा की गई ईद की नमाज और पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर पढ़ी नमाज। ईदगाह में 2 बार में पढ़ी गई ईद की नमाज और पुलिस बल के साथ आरएएफ और पीएससी तैनात रही। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से हो रही निगरानी। सड़क पर ईद की नमाज को लेकर पाबंदी लगाई गई थी और इसके बावजूद भी नमाजियों ने सड़क पर नमाज पढ़ी। हालांकि नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। तो अलीगढ़ की तस्वीरें हैं। ईदगाह पर अदा की गई ईद की नमाज और पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर नमाज पढ़ी गई। हालांकि सड़क पर नमाज पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ काफी ज्यादा थी। नमाजी काफी बड़ी संख्या में थे और अंदर जगह नहीं थी, इसीलिए पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर भी नमाज यहां पढ़ी गई। पुलिस बल के साथ आरएएफ और पीएससी तैनात रही। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की गई। ये देखिए, जगह जगह बैरिकेड्स भी किए गए थे। हालांकि नमाजी अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने बाहर ही इन्हें रोक दिया और ईदगाह में 2 बार में फिर ईद की नमाज अदा की गई। नहीं तो पुरानी ईदगाह में नमाज अदा करनी चाहिए। भाई देखिए, प्रशासन का आदेश था, शासन का भी आदेश था और लोगों ने कोशिश भी की और इससे पहले भी इसको पालन किया, लेकिन न जाने किस तरह से नमाज हो गई। कहते नहीं है कि जब अल्लाह की मर्जी होती है उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बंदा या इंसान उस वक्त तक कुछ कर सकता है जो उनकी कैपेसिटी में हो, लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, नमाज होनी वो हो गई। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि 10 या 15 मिनट की नमाज में क्या होता है। अगर नमाज की इजाजत दे दी ही जाए तो क्या नुकसान होगा। अलीगढ़ के ईदगाह पर आज ईद की नमाज अदा की गई। यहाँ पर 2 शिफ्टों में आज नमाज अदा की गई। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर नमाज को अदा किया गया। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात रहा, अतिरिक्त फोर्स यहाँ पर तैनात रही। पीएससी और आरएफ की अतिरिक्त बटालियन यहाँ पर तैनात की गई। इसके बावजूद यहाँ पर सड़क पर नमाज अदा की गई है। कुछ लोगों ने, क्योंकि लगातार यहाँ पर प्रशासन अपील कर रहा था कि सड़क पर नमाज अदा नहीं न की जाए, उसके बावजूद भी यहाँ पर सड़क पर नमाज अदा की गई। और अब देखते हैं कि आगे पुलिस प्रशासन उन नमाजियों पर क्या कार्रवाई करता है। मनीष शर्मा, जी मीडिया, अलीगढ़। वाराणसी सुरक्षा व्यवस्था सख्त दिखी और ईद की नमाज को लेकर फातमान रोड पर एक लेन को बंद कराया गया। इस रास्ते को नमाजियों के निकलने के लिए बंद किया गया। मौके पर डीआईजी शिवहरी मीणा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जी मीडिया से खास बातचीत भी की। वाराणसी में भी ईद मनाई जा रही है और अलग अलग जगहों पे नमाज भी अदा की जा रही है और इस वक्त सुरक्षा का जायजा लेने के लिए खुद डीआईजी उतरे हुए हैं सड़क पर और तमाम जगहों पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम है और क्या कुछ तैयारी की गई है आपकी? सभी लोग इस वक्त फील्ड में उतरे हुए हैं ताकि सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक का मैनेजमेंट है। तो रास्ते पर कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, अब भीड़ भाड़ है, तो उसको लेके प्रिकॉशनरी पुलिस ने ये व्यवस्था करी है कि कोई एक्सीडेंट, कोई इंसिडेंट ना हो, उसके लिए व्यवस्था है। लेकिन रोड पे किस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होने के विषय में पहले से ब्रीफ कर दिया गया। तो रोड पे कोई कार्यक्रम नहीं है, रोड पर नमाज अदा करने की परमिशन नहीं, किसी तरह की कोई परमिशन, कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की परमिशन रोड पर नहीं है। उसी के तहत आप देख भी रहे होंगे पुलिस व्यवस्था लगी हुई है ताकि कोई प्रिकॉशनरी, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट ना हो। थैंक यू सर। तो ये है शिवहरी मीणा साहब और ये कह रहे हैं कि रोड पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं है। फिलहाल जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करते हुए यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और ये फातमान रोड का सिगरा का इलाका है जहाँ से आप देखें पुलिस सुरक्षा के बीच में यहाँ से नमाजी नमाज अदा करके
निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी तादाद में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ईद का जश्न मना रहे हैं और अब नमाज अदा हो चुकी है। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दे रहे हैं और फिर एक दूसरे के हाथ सेवइयाँ खाने के लिए भी अब जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिलहाल ईद का जो जश्न है वो शुरू हो चुका है। वाराणसी से ब्रिजन बाबूलाल के साथ जयपाल जी। और वहीं वाराणसी में जामा मस्जिद के बाहर भी पुलिस का सख्त पहरा दिखा। खुद डीसीपी ने ड्रोन उड़ाकर सुरक्षा इंतजामों को देखा। जी मीडिया से खास बातचीत में डीसीपी ने बताया कि किसी को भी सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। वाराणसी समेत पूरे देश में इस वक्त ईद की नमाज पढ़ी जा रही है और पुलिस जो है वो सुरक्षा में लगी हुई है। अलग अलग जगहों पे पुलिस की मुस्तैदी नजर आती है और ये साफ तौर पर हिदायत है कि किसी को भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा और सुरक्षा में चाक चौबंद इंतजाम किया गया। अगर बनारस की बात करें तो यहाँ पर ड्रोन कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद नजर आते हैं। इस वक्त ड्रोन उड़ाते हुए डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार जी यहाँ पर जामा मस्जिद के पास खड़े हुए हैं। और सर, किस तरह के सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और क्या कुछ व्यवस्था आज की गई है? देखिए, ईद का त्यौहार है और लगभग 8 सवा 8 के आसपास सभी जो बड़ी ईदगाहों पे हैं और जो वाराणसी की सबसे बड़ी जो जामा मस्जिद है यहाँ पे आज की नमाज 8 बजे के आसपास स्टार्ट होती है। फोर्स का हमने डिप्लॉयमेंट हर जगह कर रखा है। मीटिंग्स में भी सभी को बता दिया गया है कि किसी प्रकार से रोड पे और पब्लिक प्लेस में आके नमाज को नहीं, जो भी है सब अंदर प्रेमाइस के अंदर ही पढ़ी जाएंगी और इंश्योर भी कराया जा रहा है हर जगह पे। ये बाकी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, अभी तक सभी जगह शांति व्यवस्था। वहीं संभल में भी कड़ी सुरक्षा के बीच ईदगाहों में नमाज अदा की जा रही है। यहां पहली नमाज चंदौसी की छोटी ईदगाह में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में संपन्न कराई गई। संभल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में ईद की नमाज शुरू हो चुकी है और मैं इस समय ग्राउंड पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ईद के लिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जा रहा है, यानी कि सड़क पर नमाज की सख्त पाबंदी। और आप देखेंगे इस समय यहाँ पर नमाज जो है मस्जिद के अंदर अदा की जा रही है और पूरी तरीके से जो पुलिस है यहाँ पर प्रशासन की गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और इस समय ठीक 7 बजे हैं और संभल के चंदोसी में यहाँ पर छोटी ईदगाह पर नमाज अदा की जा रही है। अब हमें मौके पर जो पुलिस प्रशासन है, जीव हैं, कोतवाल हैं, वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे ये सामने जो सड़क जा रही है यहाँ पर कुछ समय पहले तक सड़कों पर नमाज हुआ करती थी, लेकिन शासन की जो गाइडलाइन है उसके जारी होने के बाद सड़क पर नमाज पर पूरी तरीके से पाबंदी है, यानी कि सड़क पर आपको कोई भी नमाजी अब नजर नहीं आएगा। और इसी तरीके से पूरे जिले में अलग अलग समय पर आज नमाज अदा करी जाएगी। सुनील सिंह, जी मीडिया, संभल। तो जगह जगह ईद की नमाज अदा की जा चुकी है। वहीं संभल के धनेटा गांव में इमाम के न आने पर नमाज अदा नहीं की गई है। आपको बता दें कि ये वही गांव है जिस पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये मस्जिद सुर्खियों में रही। वहीं फिलहाल डिप्टी कलेक्टर, पुलिस, आरएएफ मौके पर मौजूद हैं और मस्जिद पर कड़ी निगरानी की जा रही है। देखिए, ये वो जगह है जो घेर नुमा जगह है जहां पर मुनाजिर ने हाई कोर्ट से सामूहिक नमाज की यहाँ पर इजाजत मांगी थी। फिलहाल यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर इमाम के ना आने से नमाज नहीं होगी, लेकिन बड़ी खबर मैं बता दूं, प्रशासन ने यहाँ पर अभी भी सीमित परिवार को, जो उनका परिवार है, उन लोगों की नमाज की अनुमति दी है, जिसका गाँव के लोग ये विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि गाँव यहाँ पर सामूहिक नमाज होगी। फिलहाल आप देखेंगे कि जो नमाज की जगह है पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, यानी कि नमाज अदा नहीं की जा रही है। इससे आप देखेंगे यहाँ पूरी तरीके से ये वो जगह थी जिसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि यहाँ पर सामूहिक नमाज होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो है नमाज अदा नहीं की जा रही है। और ईद की नमाज पर कैसी दिख रही है प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था, इसी का हाल बताने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं, मुरादाबाद से आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संभल से सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वाराणसी से जयपाल जुड़े हुए हैं और लखनऊ से विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले विशाल का ही रुख कर लेते हैं। विशाल, क्योंकि यहाँ 10 बजे का वक्त तय किया गया था, अभी फिलहाल कैसी हलचल आपको नजर आ रही है? कितना तैयार प्रशासन दिख रहा है वहां?
देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ के जो तमाम मस्जिदें हैं वहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हम इस वक्त आसिफी इमामबाड़ा में मौजूद हैं और आप तस्वीरें सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। चूँकि इसके ठीक बगल में टीले वाली मस्जिद है, वहाँ पर भी नमाज अदा हो रही है। लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह में भी थोड़ी देर के बाद नमाज अदा होगी 10 बजे के आसपास। ऐसे में पूरी तरह से जो है ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर छावनी में इसको तब्दील कर दिया है गया है। अपने कैमरा सहयोगी दिवाकर चाहेंगे कि तस्वीर जो है इस पूरे एरिया दिखाएं। देख सकते हैं आपके चप्पे चप्पे पर पुलिस बल जो है तैनात किया गया है और चूंकि पुराने लखनऊ में भी विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है, तो ऐसे में तमाम जो नमाजी हैं वो आराम से जाके नमाज अदा करें। इसको देखते हुए फ़िलहाल जो है पूरी व्यवस्था की गई है। तमाम जो लोग हैं वो नमाज अदा करने के लिए यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं धीरे धीरे। आप तस्वीरें सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। सभी मस्जिदों की अलग अलग जो टाइमिंग है वो है। ऐसे में ऐशबाग ईदगाह में करीब 10 बजे के आसपास होगी और टीले वाली मस्जिद में नमाज अदा कर ली गई है। आसिफी इमामबाड़ा पे 11 बजे की नमाज का समय तय किया गया है। तो यहाँ पर विशेष तौर पर जो है छावनी में इसको तब्दील कर दिया गया है। बिल्कुल, तो अलग अलग जगह पर ईद की नमाज के लिए अलग अलग टाइमिंग बताया गया है। विशाल आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। मुजफ्फरनगर चलते हैं, अंकित मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या वहां पर ईद की नमाज अदा कर ली गई है? से लेकर देहात तक ईद की नमाज संपन्न हो गई है और मुजफ्फरनगर को 9 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया था। उसकी व्यवस्था की अगर बात करें तो शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत को दिया गया था और देहात का आदित्य बंसल को जिम्मा दिया गया था। जो निगरानी की अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर में नमाजियों की और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी सीसीटीवी से लेकर ड्रोन कैमरे से की गई है। लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, लगातार पैदल गश्त कर रही थी और लगातार जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं उन्हें बैठाकर बात कर रही थी और पीस कमेटी की वार्ता करके सकुशल हर त्योहार को संपन्न कराने की बात की। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश दिए थे कि सभी जो कार्यक्रम है वो गाइडलाइन के अनुसार हो, सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए, उसको खास इंतजाम किए गए थे। सड़कों पर कोई भी नमाजी नमाज पढ़ता ना दिखे, पुलिस मुस्तैद नमाजियों ने केवल ईदगाह के अंदर ही नमाज। बिल्कुल, तो यहाँ पर नमाज अदा कर ली गई है। अंकित वापस आएंगे आपके पास, आप बनी रहेगा। मुरादाबाद चलते हैं, आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, वहां से क्या तस्वीरें हैं? प्रशासन कितना अलर्ट दिख रहा है? क्या ईद की नमाज हो गई है? की बात करें तो मुरादाबाद में जो ईद की नमाज है वो पहले शिफ्ट की ईद की नमाज की और दूसरी शिफ्ट की ईद की नमाज जो बना वो अब शुरू हो चुकी है। मेरी किसी तरफ आपको फोर्स और जो नमाजी है वो आते आते जरूर नजर आ रहे होंगे। तो प्रशासन ने सीधे तौर पर पहले ही यहाँ पर कह दिया था कि 2 टाइम में नमाज होगी, किसी को तरफ से नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। उसको लेकर के अलग से पुलिस लगातार ड्रोन से निगरानी जो है पुलिस की यहाँ पे कर रहे थे। लगातार डीएम पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते रहे ताकि कहीं कोई अगर गड़बड़ लगती है तो उस पर पहले ही वो निगाह बना रहे हैं। तो व्यवस्था जो है चाक चौबंद पुलिस की करी गई थी, प्रशासन की करी गई थी। वो कल से ही निगरानी रखी गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी 2 दिन से। तो ऐसे देर रात में क्या पे पानी भर गया था ईदगाह में, उसको भी जो है निकाला। बिल्कुल, नमाजियों की संख्या काफी ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ 2 पालियों में नमाज अदा की जा रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं मुरादाबाद की। ठीक है आकाश, आप बने रहेगा, वापस आएंगे। वाराणसी चलते हैं, जयपाल हमारे से जुड़े हुए हैं। जयपाल, वहां से क्या तस्वीरें? सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कड़ी की गई है और इसके साथ ही ड्रोन कैमरों से विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है और दर्जन भर से ज्यादा मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा चुकी है। कुछ एक मस्जिद और बचे हुए हैं जहाँ पे अभी भी नमाज का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है, लेकिन जो ईद का जश्न है वो बनारस में शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया है। अलर्ट मोड पर है वाराणसी की पुलिस और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और खुद डीसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो ड्रोन उड़ाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो तमाम मस्जिदों की सुरक्षा में यहाँ पर जो पहरा है वो कड़ा किया गया है और इसी के साथ ही हम बनारस की सबसे बड़ी जामा मस्जिद के पास खड़े हैं और यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले ही नमाज खत्म हुई है और जो नमाजी हैं यहाँ से अब निकल चुके हैं और यहाँ पूरी तरीके से अब सन्नाटा नजर आ रहा है क्योंकि जो नमाजी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं और यहीं पर ड्रोन कैमरों के जरिए भी विशेष तौर पर निगरानी रखी गई थी और ये सकुशल संपन्न हो चुकी है। आज की जो ईद की नमाज है वो पूरी तरीके से संपन्न हो चुकी है और कहीं भी किसी भी तरह की कोई छिटपुट घटनाएं भी सामने निकल कर नहीं आई है। शांतिपूर्वक तरीके से त्योहार मनाने की अपील भी प्रशासन की तरफ से की गई थी और इसी का असर भी
यहाँ दिख रहा है। संभल चलते हैं, सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, वहां से क्या तस्वीरें, क्योंकि प्रदर्शन का ऐलान भी किया गया था, क्या ईद की नमाज वहां अदा हो गई है? देखिए, मैं बता दूं आपको, संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल में जो अधिकांश जगह है वहां तो ये सब संपन्न कराई जा रही है, लेकिन संभल का धनटा गांव जो है, जहां पर हाई कोर्ट ने एक कथित गौसिया मस्जिद थी जिसमें एक नमाज अदा कराने का फैसला किया, काफी संयुक्त में रहा था और मैं उस समय ग्राउंड पर मौजूद हूँ। सबसे बड़ी खबर यह है कि यहाँ पर इस मस्जिद में लोगों ने नमाज अदा करने से इनकार कर दिया है। हालांकि उनका ये कहना है कि इमाम साहब नहीं आए हैं, लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि यहाँ पर जो गाँव के लोग हैं, हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत पूरा गाँव इसमें नमाज अदा करना चाहता है। आप देखेंगे कि ये सामने वो धार्मिक स्थल, इसे गौसा मस्जिद बताया जाता है। यहाँ पे IAF के जवान तैनात हैं और पूरी तरीके से इस समय यहाँ पर जो आप देखेंगे चारों तरफ पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। और ये सामने देखेंगे आपने कि गांव की जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो लोग हैं जो कि आज नमाज अदा करने से इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अनुसार, उसमें हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है कि जो परिवार के लोग हैं से वही नमाज अदा करेंगे, लेकिन गांव के लोगों की जिद ये है कि पूरा गांव इसके अंदर नमाज अदा करेगा। इसका प्रशासन को इनकार कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर गांव में जो लोग हैं उन्होंने नमाज अदा करने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल, तो इस गांव के लोगों ने फिलहाल नमाज अदा करने से इनकार कर दिया है और उनकी ये मांग है कि पूरे जो गाँव के परिवार के सदस्य हैं उन सभी को इजाजत दी जाए अंदर जाने की। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ईद का पाक त्योहार और अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम लेकर एक बार फिर हमारे बीच है। आज सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ईद की नमाज अदा की जा रही है, जहां लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती है। ड्रोन और CCTV के जरिए निगरानी रखी जा रही है ताकि हर कोई बेखौफ होकर इस त्योहार को मना सके। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। तो अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, हर तरफ ईद की नमाज अदा की जा रही है। प्रशासन का सख्त पहरा है। तो देश भर में ईद की रौनक देखी जा रही है। एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं लोग गले मिलकर। और ये तस्वीरें अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद की आप देख रहे हैं। इसके अलावा गाजियाबाद, एटा, अयोध्या, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, संभल, संत कबीरनगर, मऊ, हर तरफ प्रशासन का कड़ा पहरा है। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही है। अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर है। ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। फ्लैग मार्च किया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो कई मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर दी गई है, लेकिन कई मस्जिद ऐसी हैं जहां पर नमाजियों का जुटना अभी शुरू हुआ है। अब से थोड़ी देर में वहां नमाज अदा की जानी है, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी अधिकारियों को निर्देश जारी हुए थे और जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने भी कहा था कि त्योहारों को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करें और उसी का असर फिलहाल दिख रहा है।